जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चनों को लेके आपके बीच आया हूँ। इससे पहले के क्वेश्चन 1 से 18 तक पहले वीडियो में है। अगर जिसने नहीं देखा अभी तक तो वो एक बार देख ले। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो 19वां क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कि नागपुर में, कानपुर में, मुंबई में या अहमदाबाद में? तो याद रखना, जो कपास अनुसंधान संस्थान है वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में, यानी कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? यानी धान का प्रसिद्ध जो धान का खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ते के कारण? तो याद रखना, जो धान का खैरा रोग होता है वो क्या होता है? जस्ते के कारण होता है। धान का खैरा रोग हो गए, इसके साथ एक और याद रखना, मक्के का वाइट बड रोग हो गए। मक्के का वाइट बड रोग, मक्के का वाइट बड रोग हो गए। ये सारे के सारे जस्ते की कमी के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोयम्बटूर में या वालसाद में? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? सी, कोयम्बटूर में। जो सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? यानी जिसको मानव ने पैदा किया। धान, गेहूं, ट्रिटिकल्स, ज्वार? तो जो है ट्रिटिकल्स क्या है? मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, कौन खरीफ की फसल है? जौ, मसूर, सरसों, बाजरा? ठीक है, तो इनमें जौ, मसूर और सरसों हैं वो क्या है? रबी की फसल हैं। और जो खरीफ की फसल इनमें क्या है? बाजरा। आंसर नंबर डी, बाजरा क्या है? खरीफ की फसल है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न की वृद्धि में? गेहूं, धान, मक्का या तिलहन? आंसर हो जाएगा ए, गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई किससे? हरित क्रांति के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? यानी जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर है खादर, बांगर, भावर और रेई। इससे पहले भी मैंने इसके बताया, वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी। तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या जानी जाती है? खादर के नाम से जानी जाती है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? यानी रेगुड़ के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लैटेराइट मिट्टी को? तो जो रेगुड़ नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है कौन सी? काली मिट्टी को। यानी आंसर नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? जो कृषि उपज है उसके समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय? तो जो कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण है वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है। आंसर नंबर बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है वो किस में पाई जाती है? मक्के में, सोयाबीन में, अरहर में या मूंगफली में? तो याद रखना, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन एक गैर पोषक अमीनो अम्ल होता है जिसमें सारे के सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सोयाबीन के साथ यहाँ पे मशरूम, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता? मशरूम हो जाता। ठीक है, याद रखना। इससे पहले अगर आपने प्रोटीन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में, चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके बायो या जीव विज्ञान के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उसमें प्रोटीन वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें सारे के सारे प्रोटीनों के बारे में डिस्कस किया है, किस में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, किस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो 29वां क्वेश्चन है, दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, क्रोमोप्लास्ट
लैग हीमोग्लोबिन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा लैग हीमोग्लोबिन। जो लैग हीमोग्लोबिन होती है गांठ वाले पौधों की गांठों में पाया जाता है, और जिन जगहों पे ये पाया जाता है वहाँ का रंग क्या हो जाता है, लाल, और या तो लाल हो जाता है या तो गुलाबी रंग हो जाता है। क्लोरोफिल तुम्हें पता है पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, हरा रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है भूमिगत जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो बॉलोग पुरस्कार होता है, बॉलोग पुरस्कार किसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? यानी जो बॉलोग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल भाषा में समझ लो, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, या कृषि के क्षेत्र में? तो जो बॉलोग पुरस्कार है वो क्या किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो गेहूं का या कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? रस्ट रोग, हरित बाली रोग, टीका रोग, या खेरा रोग? तो जो गेहूं की फसल से संबंधित है वो क्या है? रस्ट रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मटर के मार्स रोग का क्या कारण है? अगला क्वेश्चन है कि मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से, मैग्नीज की कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से, या कॉपर की कमी से? तो याद रखना जो मटर का मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? मटर का जो मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा? ठीक है, तो जो रबी की फसल है इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी, ये सारी की सारी क्या होते हैं? रबी की फसल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? यानी चाय में पाया जाता है निकोटीन, कैफीन, थीन, या कैप्टोनिन? तो जो चाय होती है चाय में पाया जाता है क्या? कैफीन। चाय और कॉफी में दोनों में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में जो ये थीन होता है ये भी चाय में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जो ये थीन है कि चाय में उत्तेजना, चाय पीकर हमें उत्तेजना कैसे पैदा होती है, किसके कारण होती है? तो वो आंसर वहाँ पे क्या हो जाएगा? थीन की। ये एक उत्तेजक पदार्थ के रूप में पाया जाता है जो थीन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से कैफीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय आलू शोध संस्थान है नैनीताल में, देहरादून में, शिमला में, या कटक में? तो याद रखना जो केंद्रीय आलू शोध संस्थान है वो क्या है? शिमला में स्थित है। कहाँ पे है? शिमला में स्थित है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आपको लाइक करने से कोई पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया था चाय और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। यानी आंसर नंबर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता यानी कम पड़ती है? काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, या लेटेराइट मिट्टी में? तो याद रखना कि जो हमेशा काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में क्या है? सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, टॉर्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल? तो याद रखना जो अंगूर होता है, अंगूर में क्या पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर हो गए, इमली हो गए, इनमें अंगूर, इमली, केला, अनानास, इनमें क्या पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोनी किस फसल की प्रजाति है? जो बोनी है वो बोनी किस फसल की प्रजाति है? अंगूर की, टमाटर की, सेब की, या बैंगन की? तो याद रखना जो बोनी है वो बोनी क्या है? टमाटर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल की, गेहूं की, बाजरा की, या कपास की? इनमें से कौन सी फसल क्या है? नगद फसल के रूप में जानी जाती है। तो याद रखना जो कपास की फसल है इन सब फसलों में से क्या है? नगद फसल के रूप में जाना जाती है, नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला, अमरूद, नींबू और अंगूर? याद रखना अगर यहाँ पे ये ऑप्शन है तो यहाँ पे आंवला सही हो जाएगा,
कि आंवले में क्या है, सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे आंवला नहीं होता, कोई और होता, तो ऑप्शन हम क्या कर सकते थे, सी ऑप्शन को सही कर सकते थे। लेकिन अगर आंवला और नींबू दोनों आ रखे हैं तो यहाँ पे तब आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। और अगर इस आंवले, अमरूद, नींबू और यहाँ पे अंगूर की जगह पे बॉरबेरी चेरी होता, चेरी यहाँ पे एक नाम होता क्या, चेरी। अगर यहाँ पे एक नाम होता चेरी, अगर यहाँ पे चेरी नाम होता अंगूर की जगह पे, तो उसके बाद आंसर आंवला नहीं होता, उसके बाद आंसर क्या हो जाता है, चेरी हो जाए, क्योंकि सबसे अधिक जो विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है बॉरबेरी चेरी में पाई जाती है। ठीक है, यानी कभी कभी हमें आंसर ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का या वनों का। याद रखना, जो ओलेरी कल्चर है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हमें साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। कि ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किस, यानी कपास की खेती सबसे अच्छा किस में होती है, किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में या लखनऊ में। कहाँ पे है, जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में औषधीय पौधा कौन सा है, यानी किस पौधे से हमें औषधि प्राप्त होती है। कपास से, नीम से, जौ से या सौल से। ठीक है, तो ये शायद इसका आंसर तो हर कोई बच्चा दे देगा कि जो औषधीय पौधा है वो क्या है, नीम एक औषधीय पौधा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अगर एक बार फिर से कहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।